चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स सेकंड के पहले चैप्टर को, किरण प्रकाशी एवं प्रकाशिक यंत्र। यदि आपने इससे पहले वाले भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। देखिए बेटा, आर का मान दिया हमको, कितना दिया आर की वैल्यू, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर दिया है। भाई क्यों माइनस लिया, क्योंकि अवतल है। जब अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा तो आप क्या क्या सारी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, याद रखिएगा। एफ वी, यू वी, वी वी, आर वी, ठीक है, यू भी, यू तो दोनों में माइनस होता है। अब अगर आपको फोकस निकालना है, ये सवाल नंबर पहला है बेटा, अगर आपको फोकस निकालना है तो फोकस इसकी आधी हो जाती है, जो भी रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर R/2, ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आधी हो जाएगी। और आगे की बात करें, U बराबर, U कितना दिया है, माइनस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो भैया ये वस्तु की दूरी हो गई, क्या हो गई बेटा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हो गई है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं तो क्या V निकालना है। कह रहा वो ना, रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। स्थिति मतलब V, अगर V ज्ञात करना समझ जाओ स्थिति है। और अगर क्या निकालना है, प्रकृति निकालना है। प्रकृति मतलब वही प्लस और माइनस, प्रकृति बताना है। और क्या है, आवर्धन, रेखीय आवर्धन बताना है, रेखीय आवर्धन। तो बच्चों हम आपको बता दे रहे हैं, रेखीय आवर्धन जो होता है M होता है, ये हमें निकालना है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले लेंस का सूत्र होता है, लेंस नहीं दर्पण होगा बेटा, ये दर्पण है ना, तो दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखिए बेटा, 1/F -10 है और V का मान निकालना है और U का मान कितना है, -5। अब आपको बता दें, जैसे अब थोड़ा सा और आइए यहाँ सॉल्व करते हैं, बाद में देखा जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस। भाई ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। अब उसके आगे अगर हम देखते हैं सवालों को, तो इसमें ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा और -1/10 बराबर 1/V हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, 1000 गुणा करी तो 10 - 5 1/V हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे बेटा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 से 5 जाएगा 5, 5/10 आ जाएगा, अब 1/V आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, जब इतना सॉल्व करेंगे हम तो इसको हम 5 से काटेंगे ना, कहीं गड़बड़ी हो रही है बेटा। जब इसका हम इधर गुणा कीजिए इसका, तो ये इसका इसमें करेंगे तो 50 आएगा। ये 5 दाम 50, 5 से काटो 5 एकम 5 दाम 50, 1/V हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो V बराबर 10 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो, जब ये 10 आ गया तो ये प्लस में आया बेटा। जब V प्लस में हो तो आप आभासी प्रतिबिंब लिखोगे और दर्पण के पीछे लिखोगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा और दर्पण के पीछे, यही इसका प्रकृति है। दर्पण के पीछे आभासी मतलब प्लस, फिर दर्पण के पीछे चला जाएगा भैया ना, दर्पण के पीछे। आभासी व सीधा बनता है यार ना, आभासी के साथ सीधा बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा बनता है, ठीक है। ये क्या आ गया इसकी बेटा, ये चीज़ इसकी प्रकृति है। प्रकृति समझ में आ गई, मैंने प्रकृति बता दिया, यही है प्रकृति। तो भाई ये भी हो गया और प्रकृति भी हो गई, प्रकृति लिख दिया है। लेकिन अब और आगे की बात करें तो इसमें आवर्धन भी निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन। आवर्धन का फार्मूला होता है M बराबर -V/U। क्या होता है बेटा आवर्धन का फार्मूला। अब एक काम करते हैं, आइए मान रखते हैं यहाँ पर, M बराबर क्या है बेटा, मान -V, V का मान आया है 10 और U का मान आया है -5। तो बेटा जब इसको माइनस प्लस काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ जो 2 प्लस में आया है, जब M प्लस में आ जाए बेटा तो इससे क्या होगा, इसका कैसा बनेगा, वास्तविक
लेकिन वो बता दिया हमने प्रतिबिंब की स्थिति, इसमें यही m की वैल्यू है। ठीक है, अब वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 0.04 मीटर है, एक अवतल दर्पण से जिसकी वक्रता त्रिज्या 0.4 मीटर है एंड 0.8 मीटर की दूरी पर रखी है, इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति बताना है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए, एक वस्तु की ऊंचाई, तो इसको हम लिखेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, 0.04 मीटर। और आगे बढ़ें अगर हम और आगे बढ़ें तो इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या R का मान दिया है -0.4 मीटर, क्योंकि ये अवतल है। ठीक है बेटा, अवतल है तो माइनस, उत्तल होता तो प्लस। और आगे बढ़ते हैं तो इसकी 0.8 मीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, यू दिया है 0.8 मीटर पे कहाँ रखी गई है, ये वस्तु की डिस्टेंस हो गई है। अब इसके बाद इसकी कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति V निकालना बेटा, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो वस्तु की दूरी, और यह है प्रतिबिंब की दूरी। और आगे बढ़ें बेटा तो इसके आकार मतलब HI निकालना है, और क्या निकालना है, प्रकृति इसकी क्या है, प्रकृति वही वास्तविक या आभासी, मतलब दर्पण के सामने या पीछे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस सवालों को सॉल्व करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि आपको बताया गया था, इसमें जो दूसरा नंबर सवाल, इसमें हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब यहाँ पर मान रखना चाहें तो रख सकते हैं ना, 1/F। F का मान देखिए, जब ये दिया तो इसका आधा तो रेडियस होगी ना, त्रिज्या R, F का मान निकाल सकते हैं, जो भी दिया इसका आधा 0.2 मीटर। भाई इसका आधा होता है ना, अभी हमने बताया था वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाता है। आप आधा करके निकाल लो तो 0.2 हो जाएगा, अभी माइनस का, फिर बराबर 1/V निकालना है प्लस 1/U, U है 0.8। अब बेटा इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए पहले इतने हम सॉल्व कर लेते हैं ना। जब ये इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 0.8 माइनस 1.0.2 1/V, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 10/8, और ये माइनस 10/2 बराबर 1/V। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का भाग दो इसमें, जब 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 का भाग तो जाएगा नहीं भैया, एलसीएम चला जाए, 1 आएगा तो ये 10 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, तो 1/V हो जाएगा। घटाएंगे तो 30/8 बराबर 1/V हो जाएगा। इतना सॉल्व होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें 2 से काट सकते हैं, काटो बेटा, 1/V बराबर माइनस के 2 15 और 2 चौको जाएगा, इतना आएगा बेटा। अब इसको अगर हम इन्वर्स कर दें, V/1 तो -4/15 आ जाएगा। अगर हम इसमें भाग दें, और बच्चों जब इसको इन्वर्स करेंगे, इसके भाग देंगे तो आएगा -0.266 आएगा, तो एक 7 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में है, सब मीटर में तो ये भी मीटर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, V आ गया है। अब हम निकालना चाहते हैं प्रकृति, माइनस का मतलब समझ गए, वस्तु की ओर, प्रतिबिंब वस्तु की भी ओर बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा वस्तु की ओर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ। तो भैया ये आ गया क्या, इसका ये आ गया हमारा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु की तरफ। अब लेकिन इसमें क्या निकालना है, ऊंचाई। एक फार्मूला और आपको बता दे रहे हैं, I/O बराबर -V/U। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखो HI/HO बराबर -V/U, वही चीज़ है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो हम ये सोच रहे हैं जब यहाँ पर हम मान रखेंगे इसका तो क्या आएगा।
एच ए आई का मान निकालना है हमको। एच ओ का मान दिया है कितना दिया 0. भैया हाइट है तो निगेटिव नहीं ले सकते ना, ऊंचाई है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्स के प्लस डायरेक्शन में है। ठीक बेटा, वाई एक्स के प्लस डायरेक्शन में है। अब देखो अगर हम यहाँ पर माइनस वी का मान रखें तो वी का मान ये वाला रखो, ये वाला थोड़ा आसानी रहेगा, -4/15 और u का मान जो रखा है वो -0.08 ये हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात समझना। अब देखो इसके नीचे एक मान के इसका इधर गुणा हो जाएगा, नीचे गुणा ऊपर चला जाएगा, तो एच आई बराबर 0.04। अब हो जाएगा -4/15 गुणे 0.8। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। बोलो बेटा ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 बढ़िया, इसको उधर भेज दो। तो एच आई बराबर हो जाएगा 40 15 गुणे 8 गुणे 0.04। पॉइंट हटाओगे 2 0 बढ़ाओगे। अब इसी को सॉल्व करना है बेटा, 1 0 से ये कट जाएगा ना। अब 4 चौक 16, एच आई बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और नीचे कितना है 4 चौक 16 15 8 120 और गुणे 10 तो 1200 हो जाएगा। अब हम इसमें भाग देंगे या पहले काटेंगे, 8 से काटो, 8 दूनी 16 हैं, अब आई कितना है 120, 8 एकम 8 और 4 जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 40, भाई 8 एकम 4 40, 8 5 40 1 0, फिर 2 से काटें अगर हम तब क्या आएगा बेटा, अभी और कटेगा। एच आई बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 सत्ते 14 ना, 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 इतना आ जाएगा। भाग दे दो, 1 में 75 का भाग जब भाग दोगे तो आएगा 0.013 क्या मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई है। भैया इसमें क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा, u का मान दिया है -15 सेंटीमीटर, क्या ओहो 15 सेंटीमीटर फोकस है, ये f है बेटा, क्या है ये हो गया फोकस दूरी। क्या हो गया बेटा ये फोकस दूरी है। चलिए फोकस दूरी और बढ़िए आगे, और कह रहा है कि सम्मुख रखा गया, इसके प्रतिबिंब वस्तु के 3 गुने आकार का बनता है और दर्पण से वस्तु की 2 संभव स्थितियां ज्ञात कीजिए। तो मेरी बात समझिएगा, जो m का मान है वो मान लो 3 गुना तो m का मान 3 और 2 स्थिति का मतलब एक बार m का मान -3 मानेंगे और दूसरा m का मान +3 मानेंगे। यही 2 स्थितियां हैं, ठीक है, यही 2 स्थितियां हमको माननी है। मान लेते हैं ये वास्तविक में मान ले रहे हैं, वास्तविक व उल्टा। अब ये मान ले रहा है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, 2 स्थिति मान रहे हैं, दोनों बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अब ये करना है, पहले नंबर में हमें क्या निकालना है v कैसे निकलेगा बेटा आइए बताते हैं। उसके लिए देखो u भी निकालना है। v देखो कह रहा ना सवाल में, कह रहा है कि बेटा दर्पण से वस्तु की 2 संभावित स्थितियां ज्ञात करना है, u निकालना हमको बेटा। इसमें क्या निकालना है हमको, u निकालना है, वो भी 2 स्थिति में। तो एक काम करो, m बराबर फार्मूला होता है -v/u। अगर पहली स्थिति हम अप्लाई करें नंबर 1 वाली तो -3 -v/u, तो ये कट जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 3u बराबर v। तो v का मान आ गया 3u, v का मान कितना आ गया बेटा 3u आया है। माइनस वाले में लेने पर ये कंडीशन घटी है। अब इसमें अगर हम 1/f बराबर 1/v लें और +1/u लें तो बताइए अब आगे, 1/f का मान -15, v का मान है 3u और +1u, ये u है ये बेटा। अब बताइएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 15, अब एलसीएम आएगा 3u, अब इसका भाग देंगे तो क्या 1 कितना आएगा 1 आएगा,
इसका भाग देंगे तो 3 आएगा, तो 1/15 और 3 और 1 4/3u। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, जब इसका इधर करेंगे तो माइनस का 3u, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन और करें तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो u बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो ये प्रथम स्थिति हो गई बेटा। ये कितनी आ गई है? प्रथम स्थिति -20 सेंटीमीटर। आइए बेटा सेकंड कंडीशन अब लेते हैं। सेकंड कंडीशन में m बराबर -v/u फॉर्मूला लगेगा ही। m का मान अब +3 रखेंगे तो -vu/u, u को इधर भेजेंगे तो 3u बराबर -v, तो v बराबर आएगा -3u। तो ये आ गया। अब इसके बाद फार्मूला क्या लगेगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए दर्पण का सूत्र लगेगा। दर्पण का सूत्र होता है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये सूत्र है किसका है आप जानते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान वही रहेगा -15 और v का मान -3u और प्लस u। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हम एलसीएम लेना चाहते हैं, आइए यहाँ ले लेते हैं। -1/15 माइनस को ऊपर भेज दिया, इसमें माइनस ऊपर भेज दिया, एलसीएम 3u आएगा। इसमें भाग देंगे 1 होगा, प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा। भाई u का भाग दोगे इसमें तो 3 आएगा। तो -1/15 बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे 3 मन से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा बटे 3u। इसका इधर गुणा करेंगे -3u बराबर 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, भाई 3 से भाग देंगे तो 3 दहाम 30, u का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो बेटा u का मान कितना आ गया, cm। तो बेटा ये 2 स्थिति आ गई, यही हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के, ठीक है, सम्मुख उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। f का मान कितना दिया है बेटा, -15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस होगा 15 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है बेटा। क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, u का मान -20 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा हमेशा दर्पण के सामने वाली जो चीज़ होती है वो माइनस में होती है, उसके पीछे प्लस में होती है। तो ये जो है ये पीछे बनती है, याद रखना। और आगे की बात करें, अब हम थोड़ा आगे बढ़ें तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा इसे हम बोलेंगे वस्तु की दूरी। ये क्या है, ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बेटा। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लगाएंगे दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, अब जैसा कि जानते हैं आप दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए बेटा 1/f का मान 15 है, 1/v का मान निकालना है, -u का मान 20। तो भैया ये माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने, यही वाला माइनस मैंने ऊपर कर दिया, नहीं तो लगा लो कोई बात नहीं। अब सही है बेटा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 1/v माइनस प्लस माइनस 1/v। अब ये माइनस में बेटा इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 15 कम 15 दूनी 30, बोलो 15 कम 15 दूनी 30, नहीं कटेगा। एलसीएम 60 आएगा बेटा। कितना आएगा, 15 चौको 60, तो ये 4 हो जाएगा, 15 भाग देंगे, 15 चौको 60 और 20 तिहैया 60, तो 4 3, फिर समझो बेटा ये 4 है, ये 60 है। ठीक है, फिर से एलसीएम लो। अब
एलसीएम तो ले लिया, अब इसको जोड़ो 7/60 बराबर 1/u, क्या है u है ना कि v है, ये v है बेटा, v है, ठीक है। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो 7v बराबर 60। अब देखिए बेटा इसका मान निकाल रहे हैं तो v का मान आएगा 60/7। अब जैसे 60 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, जब भाग देंगे बेटा तो आएगा इसमें आपका आंसर 8.57 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये प्लस में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, ये आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बेटा f का मान -10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और आगे बढ़ें, क्या दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, भाई ना दूरी पर मतलब u है 15 सेंटीमीटर की दूरी, और जो उस दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई दिया है 2.5 सेंटीमीटर, यह है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, यह है वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, पहले नंबर में ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरे नंबर में ज्ञात करना है रेखीय आवर्धन, तीसरे नंबर में ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई HI, चौथे नंबर में बात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। आइए एक करके हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे v। दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा, दर्पण का सूत्र, ठीक है। देखिए बेटा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए बेटा 1/f 1/-10 1/v प्लस 1/-15। अब बेटिए ये माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं 1/-10 1/v प्लस माइनस माइनस। अब ये 15 इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, 1/v बराबर एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 15, कितना आएगा 15 दहाम 150, क्या आएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 10, इसका इधर गुणा करेंगे 15, 1/v बराबर -5/150, 1/v बराबर -5 एक कम 5 तिहाई 15, तो v बराबर -30 सेंटीमीटर, ये आ गया। बोलो अब इसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तब यहाँ पर v का मान तो आ गया 30 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं, और दर्पण के माइनस है तो दर्पण के सामने होगा, अभी प्रकृति में लिखेंगे ये बात हम, ठीक है। पहला हो गया, ये हमारा पहला था। अब आइए बेटा दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं m, जिसका नाम है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर फार्मूला होता है -v/u, तो बहुत ध्यान देखिएगा, m बराबर -v -30 है और u जो है हमारा -15। अब यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस कट गया तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, भाई 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई बेटा आपका, तो एक आंसर ये भी हो गया आपका। अब आइए बेटा अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, जिसमें हाइट ऑफ इमेज, तो एक फार्मूला होता है बेटा
एच आई बटे एच ओ आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी बटे यू। एच आई का मान निकालना है, एच ओ का मान है 2.5 माइनस वी का मान है -30 और यू का मान है, कहाँ गया यू कहाँ गया यार, ये है -15 और वी का मान भी है माइनस में। तो एक काम करो, ये m बराबर भी लगा सकते हो, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए या आप ये भी लगा सकते हैं। m बराबर याद है ये एच आई बटे एच ओ, ये भी लगा सकते हैं आप। तो m की वैल्यू -2 रखोगे वही आएगा, कटने के बाद वही आएगा। देखो एच आई बराबर 2.5, 15 कम 15 दूनी 2, ये वाला लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो ऐसे भी सही है। अब यहाँ एच आई का मान आ जाएगा कितना, -2 गुणे 2.5, तो कितना आ गया बेटा आपका आंसर, एच आई बराबर आ गया 5, वो भी किसका, माइनस का 5 आ गया। अब देखिए माइनस का मतलब वास्तविक व उल्टा होगा बेटा, भाई m की वैल्यू तो माइनस में ही आएगी, क्यों बेटा। तो इसका मतलब प्रकृति जो इसकी होगी चौथा नंबर, अब यहाँ चौथा चालू है बेटा, प्रकृति चौथा नंबर सवाल बता रहे हैं। प्रकृति जो उसकी होगी वास्तविक नहीं, वास्तविक व उल्टा होगा बेटा, वास्तविक व उल्टा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बने जबकि वास्तविक और आभासी हो। तो बेटा u का मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f का मान दिया है -10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, और माइनस का मतलब ये अवतल है, क्या है, अवतल दर्पण है, तो हो गया माइनस। अब कह रहा कितनी दूरी पर रखा जाए, u बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, u बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। और कह रहा जो m का मान है वो 5 गुना हो दो कंडीशन में। पहले नंबर में m बराबर क्या हो, वास्तविक, वास्तविक का मतलब माइनस, जब m का मान माइनस कितना 5 गुना कह रहा है क्वेश्चन पर, हाँ 5 गुना, तो ये क्या होगा, वास्तविक में होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर में जो कह रहा है m बराबर तब +5 मानना पड़ेगा, तो इसमें आभासी होगा बेटा, क्या होगा, आभासी होगा। तो ये दो मेरा कंडीशन बन गया है। अब आइए बेटा इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर आपको m बराबर, पहला नंबर फार्मूला लगाइए, m बराबर -v बटे u। m का मान कितना लेंगे, -5 -v बटे u का मान निकालना है, मेरी बात समझिएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इधर जाएगा तो -5u बराबर -v, तो v बराबर 5u आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब लगाएंगे हम दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा, आइए यहाँ पर लगा लेते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, नहीं प्लस होता, माइनस लेंस के फार्मूले में होता है 1/-10, v का मान 1/5u प्लस 1/u, तो -1/10 बराबर 5u, भैया भाग देंगे 1, इसका भाग देंगे u का तो 5 आएगा भैया, तो -1/10 6/5u हैं। अब इसके बाद देखो इसका इधर गुणा करेंगे, -5u बराबर 6 दाम 60, भाई 6 दाम 60, तो u का मान कितना आएगा, -60/5, तो 5 का भाग दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो u का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, भी माइनस का। u का मान कितना आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर माइनस का, तो दर्पण के सामने बनेगा इसका प्रतिबिंब, दर्पण के सामने, माइनस में होगा तो दर्पण के सामने ही रखा जाएगा, कभी भी पीछे रख नहीं सकते, पीछे रखोगे इमेज बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये है क्या, दूसरा नंबर, इसमें भी आवर्धन सम का फार्मूला लगाएंगे, आवर्धन क्षमता का, क्या रेखीय आवर्धन इसे हम बोलते हैं। m का मान +5 है,
माइनस वी बटे यू, इसको इधर भेजेंगे 5 यू बराबर माइनस वी, तो वी बराबर माइनस, ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। अब बताइए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बताइए f का मान -10 है, v का मान -5u, माइनस नहीं ये प्लस होता है फॉर्मूले में तो u रहेगा ना। अब इसके बाद बताइए क्या होगा। अब इसके बाद हम 1/10, अब माइनस ऊपर भेज दे रहे हैं तो एलसीएम आएगा 5u, इसका भाग देंगे 1 आएगा, u है ये, और प्लस u का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 1/10 बराबर 4/5u। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, जब इसका इधर गुणा करेंगे -5u बराबर 4 दाम 40, तो u का मान आ जाएगा -40/5। बोलो u बराबर -5 × 40, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आएगा u का मान। कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। ये भी दर्पण के सामने होगा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, वहाँ ना लिखने से अच्छा यहीं पर लिख दे रहे 8 सेंटीमीटर, क्या वहाँ लिखें? ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सवाल में कह रहा है बेटा 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से f का मान दिया है कितना? 2.5 मीटर का उत्तल है बेटा, ये उत्तल दर्पण से एक व्यक्ति कितनी दूरी पर खड़ा हो, यू पूछ रहा है। भाई वस्तु की दूरी मतलब व्यक्ति जो है वस्तु हो गया, बोलो व्यक्ति जो है वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी हो गई। अब आगे की बात करें, अब हम कितनी दूरी पर खड़ा हो कि उसकी आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा मुख्य अक्ष के लंबवत बने। इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू है आधा, 1/2। भाई 1/2 क्योंकि दर्पण के, देखो मेरी बात, उत्तल दर्पण है तो ये प्लस ही बनाएगा। भाई अवतल होता तो माइनस बनाता, उत्तल तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा ना, तो इसको हम प्लस क्यों मान रहे बेटा? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल जो है दर्पण वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी ना। अब इसके बाद समझना बहुत ध्यान से, m का मान हो गया, अब u निकालना है। तो m बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u माइनस v/u होता है। अगर देखा जाए बेटा फार्मूला क्या होता है? -v/u। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें 1/2 तो -v/u। अब यहाँ से अगर हम किसका मान निकालें? u का मान निकालें, u का मान, तो क्या आएगा? u बराबर आ जाएगा इसके इधर तो -2v आ जाएगा। u का मान निकल गया। तो आइए पहले अब v निकाल के फिर u निकालते हैं ना। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा? यहाँ पर लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान कितना है? 2.5, v का मान निकालना है, और प्लस u का मान कितना है? ओहो v का मान रखना था बेटा, क्या? -2, u का मान रखना है ना, सही है तो v तो है, u का मान रखना है, u है ना ये, -2u, 2v होगा, 2v। अब एक काम करो 1.25, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/2v। अब देखिए बेटा इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आएगा 2v, भाग देंगे तो कितना आएगा? केवल जब इसका पूरा भाग देंगे v का भाग देंगे तो 2 आएगा, माइनस अभी 2v का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर में 1/2.5। इसको घटाएंगे तो 1/2v बराबर 1/2.5, पलट देंगे 2v बराबर 2.5। अब इसके बाद समझिएगा बेटा हमें क्या है, u तो आ गया, v का मान आ गया कितना? 2.5/2 सेंटीमीटर, ये आ गया u, लेकिन हमें लेकिन हमें निकालना u था। भाई वस्तु की दूरी निकालनी है ना हमें, वस्तु की दूरी। तो u देखो क्या है, u बराबर है -2v, यहाँ मान रखो v का, u बराबर -2, v का मान कितना है? v का मान है, कहाँ गया भाई? v का मान है
2.5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो u बराबर -2.5 सेंटीमीटर। बोला 2.5 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। माइनस का मतलब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन? एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से h ऊंचाई की वस्तु पर दूरी ज्ञात कीजिए ताकि आवर्धन 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो बेटा f का मान जो दिया है वो 10 है, अवतल है तो -10 सेंटीमीटर होगा, और u का मान बताना है, और m का मान दिया, देखो लिखा है ना, h ऊंचाई की वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए तो u हो गया, और आवर्धन 2 गुना वास्तविक बने तो -2 होगा। वास्तविक में माइनस लगता है बेटा, वास्तविक में माइनस लगता है। और आगे की बात करें अगर हम, तब निकालते हैं। चलिए फार्मूला क्या होता है बेटा? आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे पहले। आवर्धन m बराबर -v बटे u, m का मान -2 -v बटे u, माइनस माइनस कट गया, v का मान आ गया 2u। क्या आ गया बेटा? 2u आ गया। अब लगाएंगे लेंस का दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f -10 है, 1/v प्लस 1/u। u का मान, v का मान रखना चाहिए था ना, 2u रख दें क्या? 2u और u, ठीक है। जब ये माइनस का 1/10 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2u। इसका इसमें भाग देंगे 1 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 2 आएगा। माइनस का 1/10 बराबर 3/2u। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, 2u बराबर -30। भैया माइनस को भी हमने उधर भेज दिया ना। अब u का मान आ जाएगा -30/2, तो u का मान आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी क्योंकि माइनस है। अब इसके बाद जो है सबसे अच्छा सवाल 9 नंबर आने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतर सवाल है। वीडियो को रोक कर नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जब एक अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर, पहले u1 मान लिया 15 सेंटीमीटर पे था और u माइनस होता है, बाद में u2 को कर दिया गया 9 सेंटीमीटर। ऐसा करने से जो मेरा m1 था वो m होगा, लेकिन जो आवर्धन है वो 3 गुना बढ़ गया, जो m2 था वो 3m हो गया। ठीक है। अब हम एक फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहे। तो बेटा सूत्र तो ये होता है, अगर देखा जाए सूत्र होता है f बराबर m बराबर f/f माइनस u। क्या होता है बेटा? आवर्धन, फोकस और u में संबंध। अब इसके लिए अगर प्रथम स्थिति की बात करें, पहली स्थिति, तो फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो पहले पोजीशन में मेरा होगा m1 f/f माइनस u1। वैल्यू पुट करो, m1 m है, f/f माइनस u1 है -15, तो ये प्लस हो जाएगा। समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब हम बात करें सेकंड पोजीशन की, सेकंड पोजीशन की बात करें तो इसमें होगा m2 बराबर f/f माइनस u2। अब यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे तो m की वैल्यू है 3m, भाई m2 की वैल्यू है 3m, तो ये हो जाएगा f/f माइनस u2 की वैल्यू है -9, तो +9 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 में फर्स्ट का भाग देने जा रहे हैं, 3m डिवाइड बाई फर्स्ट ये है m बराबर f/f प्लस 9 बटे f/f प्लस 15। अब इसके बाद क्या होगा? f से f कटेगा, m से m कटेगा। अब देखिए बेटा 3 बराबर ये ऊपर चला जाएगा f/15 बटे f प्लस 9। अब इसके बाद देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, एक मिनट, इसका इधर गुणा करेंगे 3 f प्लस 9
मेरी बात समझिएगा। f प्लस 9 बराबर f प्लस 15 गुणा करेंगे 3f 3 9 27 बराबर f प्लस 15। अब देखिए f को इधर लाएंगे 3f माइनस f तो हो जाएगा 15 माइनस 27। अब देखो 2f बराबर, तो इससे घटा दो। अगर हम 27 से 15 घटाते हैं तो कितना आएगा भाई, 7 से 5 जाएगा तो 2 आएगा और 2 मन से 1 जाएगा 1, वो भी माइनस का आएगा। तो f बराबर आएगा -12/2। तो f का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर आ गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा 4.5 सेंटीमीटर लंबी एक सुई 15 सेंटीमीटर लंबी सुई है, तो ये HO है। कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई है और कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण है, तो प्लस होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उत्तल है तो प्लस होगा, अवतल होता तो माइनस होता। लेंस हो चाहे दर्पण हो दोनों कंडीशन में सेम। और कह रहा है उत्तल दर्पण के, देखो लिखा है दूरी, फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यू का मान 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा यू हमेशा माइनस में होता है चाहे उत्तल हो या अवतल हो। और प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, वी बताना है और प्रकृति बताना है और बताना है क्या, आवर्धन होता है m। ये 3 चीज़ बताना है। अब इसके बाद देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र लगाएंगे। किसका, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/15 1/v माइनस 1/u माइनस 12। उसके बाद समझो, अब 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/12, तो 1/15 माइनस 1/12 बराबर 1/v। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौको 60, 12 पंचे 60। एलसीएम ऐसे लिया जाता ना, इसका से भाग दो, जो इसमें मल्टीप्लाई करो, -1/60 1/v आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ध्यान से देखो, कहीं गड़बड़ी हो रही है ना, गलती हो गई यहाँ, क्योंकि ये प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस होगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस का 9। अब तो 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1/v आया। v का मान आ जाएगा कितना, 20/3। कितना आ गया, 20/3 सेंटीमीटर। ये आ गया एफ वी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, v की वैल्यू 20/3। प्लस में है तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, अभी थोड़ा सा सीन और बचा है। m आवर्धन निकालना है हमको, आवर्धन, तो यही दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस में है तो प्रकृति भी इसकी आ गई। प्रकृति क्या होगी भैया, यहाँ पर आइए, प्रकृति लिख दे रहे हैं। आभास कैसा, प्लस में ना तो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। अब m बराबर फार्मूला होता है -v/u। बताइएगा -v का मान अभी निकाला है 20/3 u का मान कितना है -12। एक मान के इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, माइनस माइनस कट गया, m बराबर माइनस माइनस कट गया, तो 20 से कम 20, 12 24 बात यहीं 36। तो ये आ गया बेटा m की वैल्यू। अगर अब भाग दें हम इसमें तो कितना आएगा, आइए भाग देते हैं। 2 दहाम और 2 एकम 2 अट्ठे। अगर यहाँ पर देखें 2 से हम काट दे रहे हैं तो 2 पंचे 2 नवा, तो ये आवर्धन हो गया। लेकिन हमें हाइट ऑफ इमेज भी बताना है। यहाँ आवर्धन कह रहा था ना ज्ञात करने के लिए, तो आवर्धन हो गया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए यू दिया, हाइट दिया तो ए भी पूछ रहा है, एच आई भी पूछ रहा है बेटा, एच आई इमेज की हाइट भी पूछ रहा है ना, नहीं उसका यूजे क्या है। आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकालेंगे देखिएगा, तुमने फार्मूला पढ़ा होगा m बराबर -v/u, तो i/o भी लगा सकते हैं ना,
आई बटे ओ, मतलब एच आई बटे एच ओ भी लिख सकते हैं, माइनस एच आई, माइनस मत लगाओ प्लस लगाओ, एच आई बटे एच ओ। एम की वैल्यू कितनी है, इतनी है देखो, और एच आई बटे एच ओ का मान है 4.5। इसका इधर गुणा करेंगे हम, इसका इधर गुणा करेंगे तो या तो काम करो 5 से काट, 9 से काटो, 9 एक कम 9, 9 पना 45, 0.5 आ गया। इसके इधर गुणा करोगे 5 गुणे 0.5 होगा एच आई, तो एच आई बराबर आ गया 25, एक संख्या बाद पॉइंट है सेंटीमीटर। ये एच आई की वैल्यू आ गई बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब ये क्या है बेटा, इतना देखो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, अवतल है तो माइनस होगा। क्या है बेटा, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण है ना। हाँ अब बताइएगा बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और कह रहा है कितना गुना, 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m बराबर माइनस का 3 होगा क्योंकि वास्तविक है। क्या है बेटा, वास्तविक है। और कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, r ज्ञात करना है। r तब ज्ञात होगा जब हमें फोकस पता होगी बेटा। तो आइए देखते हैं। चलिए बच्चों अब इसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चों अब हम आपको दर्पण का आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन का क्या होता है बेटा, फार्मूला m बराबर माइनस वी बटे यू। दर्पण के लिए होता है, लेंस में यहाँ प्लस चलता है। m का मान -3 बराबर v बटे यू, v बटे यू, यू का मान -10 है तो ये माइनस ये कैंसिल, तो v का मान आएगा 3×30 सेंटीमीटर, ये आ गया v। अब बहुत ध्यान से बात करिएगा, इसके बाद क्या होगा देखिए बेटा, इसके बाद फार्मूला ये लगेगा कि m बराबर v बटे यू मत लगाइए, सबसे पहले काम करिए, ये द्वि आ गया। अब f वाला दर्पण का सूत्र लगाइए। दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब बताइए 1/f, f का मान निकालो पहले, v का मान कितना है -30, u का मान कितना है u -10, तो 1/f बराबर -1/30 प्लस 1/10, 1/f बराबर तो एलसीएम आएगा 30, 30 एक कम 30, 10 तिहाई 30। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर 2/30, भाग देंगे तो 2 एक कम 15 आएगा। f का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। m की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमें r निकालना है बेटा, कहीं गड़बड़ा रहा ना सवाल। फिर से देखो, फिर से देखिए, यहाँ पर माइनस लग गया तो यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, माइनस है ना 10। अब देखिए बेटा फिर समझो क्या होगा, माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जब -4 आ जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे -4 आएगा। तो जब 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 15, तो 2/15। फिर अब इसको पलट देंगे, पलटने पे यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा। तो त्रिज्या निकालना है, अगर वक्रता त्रिज्या, तो r बराबर होता है 2f। r बराबर 2f का मान है 15/2। देखिए बेटा माइनस में था ना, यहाँ माइनस लगेगा तो ये माइनस आएगा इसमें, तो बेटा माइनस भी नीचे कर दे रहे हैं। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। ठीक है, यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, बाकी के क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिएगा। हमारा फ़ोन ख़राब होने के कारण वीडियो थोड़ी लेट आई थी, अब फ़ोन अच्छा ले चुके हैं, हम जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करेंगे।